नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए और रोमांचक सफर में, जहां हम मिलकर खोजेंगे भारत के दिल में छुपी अनमोल धरोहरें। आज मैं आपको दिखाऊंगा बिहार का वो असली रूप जिसे देखकर आप कहेंगे, वाह, ये है अपना भारत। यहाँ की मिट्टी में इतिहास की खुशबू है और हर कोना कहता है अपनी अनोखी कहानी। बिहार के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन आज हम जानेंगे इसकी 10 सबसे खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली जगहें, वो भी 2025 के लिए एकदम ताजा लिस्ट के साथ। ये जगह न सिर्फ देखने में शानदार है, बल्कि इनसे जुड़ी कहानियां भी आपको हैरान कर देंगी। ये वीडियो सिर्फ घूमने वालों के लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए है जो अपने देश की मिट्टी, संस्कृति और इतिहास से प्यार करते हैं। यहाँ आपको मिलेगा बिहार का असली स्वाद, उसकी परंपराएं और लोगों की मेहमान नवाजी। हर सीन में आपको दिखेंगे शानदार 4K HD विजुअल्स, जिससे लगेगा जैसे आप खुद वहां हैं। हमारी कोशिश है कि आप हर पल को महसूस कर सकें, मानो आप भी इस यात्रा का हिस्सा हों। तो सीट बेल्ट बांधिए और चलिए मेरे साथ बिहार की इस शानदार यात्रा पर। यकीन मानिए, ये सफर आपके दिल में हमेशा के लिए बस जाएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका एक क्लिक हमें और बेहतर बनाने की हिम्मत देता है। चलिए शुरू करते हैं ये यादगार सफर। लिस्ट की शुरुआत करते हैं बोधगया से, वो जगह जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह स्थान न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक आध्यात्मिक केंद्र है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। यहाँ का महाबोधि मंदिर, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, अपनी भव्यता से आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। इसकी वास्तुकला और इतिहास दोनों ही बेहद खास है, और यहाँ की हर ईंट में सदियों पुरानी कहानियां छुपी हैं। मंदिर के पीछे वही पवित्र बोधि वृक्ष है जिसके नीचे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने थे। आज भी लोग इस वृक्ष के नीचे ध्यान लगाते हैं और यहाँ की ऊर्जा को महसूस करते हैं। यहाँ की शांति और ऊर्जा आपको भीतर तक सुकून देगी। दुनिया भर से लोग इसी तलाश में यहाँ आते हैं। यहाँ का वातावरण इतना शांत है कि आप खुद को एक अलग ही दुनिया में महसूस करेंगे। बोधगया में थाई, जापान, तिब्बत जैसे देशों के मठ भी हैं, हर एक की अपनी अलग खूबसूरती। इन मठों की रंग बिरंगी वास्तुकला और संस्कृति यहाँ के अनुभव को और भी समृद्ध बनाती है। यहाँ की गलियों में घूमना, कैफे में बैठना और अलग अलग लोगों से मिलना, ये सब अनुभव को खास बना देता है। यहाँ की लोकल मार्केट्स में घूमना और स्थानीय व्यंजन चखना भी एक यादगार अनुभव है। अगर आप सुकून और आत्मिक शांति चाहते हैं तो बोधगया आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए। यहाँ बिताया गया हर पल आपको भीतर से बदल सकता है और जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। अब चलते हैं राजगीर, पहाड़ों, इतिहास और गर्म पानी के कुंडों की धरती। कभी मगध साम्राज्य की राजधानी रहा ये शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है, और हर पहाड़ी पर झरना एक एडवेंचर है। यहाँ का विश्व शांति स्तूप, गृद्धकूट पर्वत की चोटी पर और वहां तक जाने वाला रोपवे, दोनों ही यादगार है। ब्रह्मकुंड के गर्म पानी में डुबकी लगाना सर्दियों में खास अनुभव है। साइक्लोपियन वॉल जैसी प्राचीन संरचनाएं देखकर हैरानी होती है कि बिना मशीन के ये कैसे बनी होंगी। बिंबिसार का कारागार, सोन भंडार गुफाएं, वेणुवन, हर जगह इतिहास की कहानी सुनाती है। राजगीर में प्रकृति और इतिहास का अनोखा संगम है, यहाँ आना मत भूलिएगा। अब चलते हैं नालंदा, दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी, जहां कभी ज्ञान का सागर बहता था। इन खंडहरों के बीच घूमना, हर दीवार और कमरा आपको एक नई कहानी सुनाएगा। यहाँ के विहार और हॉस्टल्स में कभी हजारों छात्र पढ़ते थे, और लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि उसकी आग महीनों तक बुझी नहीं। गाइड की बातें सुनना, उन गलियारों में चलना, ये सब आपको इतिहास के करीब ले जाता है। म्यूजियम में खुदाई से मिली मूर्तियां और कलाकृतियां देखना भी खास अनुभव है। नालंदा हमें अपने गौरवशाली अतीत की याद दिलाता है और प्रेरणा देता है कि शिक्षा की ताकत क्या होती है। बिहार यात्रा में नालंदा को मिस मत कीजिए, ये जगह आपको गर्व और प्रेरणा दोनों देगी। अब चलते हैं पटना साहिब, सिख धर्म का पवित्र स्थल, जहां गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था।
गुरुद्वारे की सफेद संगमरमर की इमारत और सोने का गुंबद सूरज की रोशनी में अद्भुत दिखते हैं। यहाँ की गुरबानी और लंगर का अनुभव आपको सच्ची शांति और सेवा का महत्व सिखाता है। लंगर में सेवा करते लोग, अमीर गरीब सब एक साथ, यही है असली भारत। गुरुद्वारे में गुरु गोविंद सिंह जी से जुड़ी पवित्र वस्तुएं भी देख सकते हैं। पटना साहिब सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि मानवता, सेवा और समानता का प्रतीक है। पटना आए तो यहाँ जरूर जाए, ये अनुभव आपको हमेशा याद रहेगा। अब आपको ले चलते हैं बिहार के असली जंगल, वाल्मीकि नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में। यह पार्क बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है और यहाँ की जैव विविधता इसे बेहद खास बनाती है। नेपाल सीमा से सटा गंडक नदी के किनारे बसा ये पार्क हरियाली और वाइल्ड लाइफ के लिए मशहूर है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण हर किसी को आकर्षित करता है। यहाँ की सुबह, पक्षियों की आवाज और जंगल सफारी सब कुछ रोमांच से भरा है। सुबह सुबह जंगल में घूमना और ताजी हवा में सांस लेना एक अनोखा अनुभव है। खुली जीप में सफारी करते हुए बाघ, तेंदुआ, भालू, हिरण और ढेरों पक्षी देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पक्षियों की 250 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जो बर्ड वॉचर्स के लिए स्वर्ग जैसी हैं। गंडक नदी में बोटिंग करते हुए घड़ीडी, ढियाल और मगरमच्छ भी दिख सकते हैं। नदी के किनारे बैठकर इन दुर्लभ जीवों को देखना बेहद रोमांचक होता है। यहाँ का शांत वातावरण और ताजी हवा आपको शहर की भागदौड़ से दूर ले जाएगी। यहाँ आकर मन को सुकून और ताजगी का एहसास होता है। रात में खुले आसमान के नीचे अनगिनत तारे देखना एक अलग ही अनुभव है। जंगल की खामोशी में तारों की रोशनी और ठंडी हवा सब कुछ जादुई लगता है। एडवेंचर और नेचर लवर्स के लिए ये जगह किसी छुपे खजाने से कम नहीं। अगर आप प्रकृति के करीब रहना चाहते हैं तो वाल्मीकि नेशनल पार्क जरूर आएं। नालंदा के अलावा बिहार में एक और महान विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला। भागलपुर के पास स्थित ये तंत्र मंत्र और दर्शन शास्त्र का बड्ढा केंद्र था। यहाँ के खंडहर, मुख्य स्तूप और ध्यान केंद्र सब कुछ उस दौर की भव्यता दिखाते हैं। खुदाई में मिली टेराकोटा की कलाकृतियां और मूर्तियां यहाँ की कला का बेहतरीन नमूना है। विक्रमशिला में भीड़ नहीं, शांति और इतिहास की गहराई है। यहाँ घंटों बिताइए। बिहार के गौरवशाली अतीत को समझना है तो विक्रमशिला को अपनी लिस्ट में जरूर रखें। अब चलते हैं पावापुरी, जैन धर्म का पवित्र तीर्थ, जहां भगवान महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था। यहाँ का जल मंदिर तालाब के बीच सफेद संगमरमर में बना कमल के फूलों से घिरा है, एकदम जादुई नजारा। मंदिर तक पहुंचने के लिए पुल पर चलना और चारों तरफ पानी, ये अनुभव आपको दूसरी दुनिया में ले जाता है। यहाँ भगवान महावीर के चरण चिन्ह हैं, जिनके दर्शन के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। पावापुरी की सादगी और शांति आपको भीतर तक छू जाएगी। बिहार यात्रा में आध्यात्मिकता और शांति का अनुभव चाहिए तो पावापुरी जरूर जाए। अब बारी है मस्ती और ताजगी की। नवादा जिले का कक्कोलत जलप्रपात, 160 फीट ऊंचाई से गिरता ठंडा पानी, चारों तरफ हरियाली। गर्मियों में ये जगह सबसे बेस्ट है। झरने के नीचे खड्डे होकर पानी की ठंडक और फुहारें सारी थकान दूर कर देती हैं। यहाँ की पौराणिक कहानी भी दिलचस्प है। कहते हैं यहाँ नहाने से सर्प योनि में जन्म नहीं मिलता। दोस्तों या परिवार के साथ पिकनिक के लिए ये जगह परफेक्ट है। गर्मियों में बिहार आएं तो कक्कोलत में डुबकी लगाना मत भूलिएगा। अब चलते हैं गंगा किनारे बसे प्राचीन शहर मुंगेर, इतिहास और योग का संगम। यहाँ है बिहार स्कूल ऑफ योग, दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय, जहाँ लोग शांति और ऊर्जा पाने आते हैं। मुंगेर का किला, गंगा के किनारे, शानदार नजारे और ऐतिहासिक इमारतें समेटे हुए हैं। सीता कुंड और कष्टहरणी घाट जैसी जगहें भी यहाँ की खासियत है। घाट पर बैठकर गंगा की ठंडी हवा और बहाव का आनंद लेना सुकून देता है। मुंगेर की धीमी रफ्तार जिंदगी आपको शहर की भागदौड़ से दूर ले जाएगी। इतिहास, आध्यात्म और प्रकृति सब कुछ चाहिए तो मुंगेर जरूर जाए। अब पहुंचते हैं वैशाली, दुनिया का पहला गणतंत्र।
लोकतंत्र की जन्मस्थली। यहाँ सम्राट अशोक का स्तंभ, प्राचीन स्तूप और रामकुंड सब इतिहास की गवाही देते हैं। भगवान बुद्ध ने यहीं अपना अंतिम उपदेश दिया था और ये जैन धर्म के लिए भी पवित्र स्थल है। विश्व शांति स्तूप जापानी शैली में बना शांति और सद्भाव का प्रतीक है। वैशाली की मिट्टी में इतिहास और आध्यात्म दोनों की खुशबू है। लोकतंत्र, समानता और शांति का असली पाठ यहीं मिलता है। बिहार यात्रा का समापन वैशाली से बेहतर कहीं नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये था बिहार का सफर, शांति, इतिहास, मस्ती और गौरव से भरा। उम्मीद है इस वीडियो ने आपके दिल में बिहार के लिए एक नई जगह बनाई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका साथ ही हमारी असली कमाई है। अगली बार मिलेंगे एक नए सफर, एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, घूमते रहिए। धन्यवाद और जय हिंद।